सो हे एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। वापस से स्वागत आपका हमारे यूट्यूब चैनल्स पे। HNB-GU के कुछ कोर्सेज़ में मेरिट जो है UET एंट्रेंस एग्ज़ाम्स के आधार पे जो है पोर्टल से एक बार पुनः जो है दोबारा खोला गया है। आपको बता दें, जो ये एडमिशन्स हो रहे हैं, जो रजिस्ट्रेशन्स हो रहे हैं, एक बार दोबारा से जो रजिस्ट्रेशन हो रहे हैं वो आपके BEd, M.Ed, BPEd, MPEd, LLM और LLB इन कोर्सेज़ में जो है कुछ सीटें जो है रिक्त हैं। तो इसमें जो है रजिस्ट्रेशन हो रहे हैं। रजिस्ट्रेशन के लिए जो है 18 से 20 सितंबर का टाइम दे रखा है यूनिवर्सिटी ने। ऑलरेडी मैंने इस पर वीडियो बना दी है और यहाँ पे ये लिखा है कि अगर आप जो है रजिस्ट्रेशन फॉर्म फिल कर रहे हैं तो सबसे पहले आपको सीटों का पता कर लेना है कि आपकी सीटें, आपकी कैटेगरी की सीटें है या नहीं है। ठीक है, यानी कि जो कोर्सेज़ हैं BEd, BPEd, LLM, MPEd और LLB, इन कोर्सेज़ में सीट वैकेंट है या नहीं है, आपको जिस कॉलेज में अप्लाई कर रहे हैं आपको पता कर लेना है पहले। ठीक है, अब इसमें देखो दिक्कत क्या आ रही होगी जब आप फॉर्म, क्योंकि इसमें एक बार ऑलरेडी अगर आपने रजिस्ट्रेशन किया हुआ है तो ये आपको अलग से रजिस्ट्रेशन तो नहीं हो पाएगा। इसमें आपको वही पोर्टल से लॉगिन करके आप अपने इस पोर्टल पे आएंगे। यहाँ पे आपकी ऑलरेडी डिटेल्स पहले अगर आपने भरा है तो यहाँ पे सब कुछ शो होगा। यहाँ पे जो प्रोग्राम वाला ऑप्शन है ना, यहाँ पे देखो प्रोग्राम्स, जब आप अप्लाई नाउ पे जाते हैं और यहाँ पे प्रोग्राम पे जाते हैं तो यहाँ पे कुछ भी लिखा नहीं आ रहा है। ठीक है, ये ब्लैंक दिखा रहा है। आप इसको चूज करेंगे, सेलेक्ट हो रहा है, इसमें कुछ भी लिखा नहीं आ रहा। नीचे आप कॉलेज भी कहाँ से चूज़ करोगे जब आपका प्रोग्राम ही चूज़ नहीं हो रहा। इसमें करना है क्या, आपको होम पे आएंगे। होम पे आने के बाद नीचे सेलेक्ट देखेंगे आप, यहाँ पे देखो, यहाँ पे ऑलरेडी आपने इन कॉलेजों में जो है अप्लाई किया हुआ है। ठीक है, इसको कई बार आपके यहाँ पे देखो ये टेम्परेरी लिखा आ रहा है। यहाँ पे प्रोग्राम कोर्स कौन सा आपने चूज़ किया, प्रोग्राम, ये कुछ भी नहीं दिखा रहा है। जबकि नीचे आ रहा है यहाँ पे कि सबमिट एप्लीकेशन, विदड्रॉ एप्लीकेशन, एप्लीकेशन एडमिशन स्टेटस, एप्लीकेशन कैंसिल और एप्लीकेंट रिक्वेस्ट, तो ये चीज़ें लिखा रहा है। यहाँ पे कॉलेज का नाम कभी आएगा कभी नहीं दिखेगा, यूनिवर्सिटी की साइट में इशू। अब आपको करना है क्या है, इसमें देखो यहाँ पे करना है क्या आपको, इसको मैं रिफ्रेश कर लेता हूँ, अभी भी नहीं आया। ठीक है, ये आपका ऐसा आ रहा होगा। ठीक है, अगर देखो मैं सबमिट एप्लीकेशन पे जाता हूँ तो यहाँ पे प्रोग्राम का नाम आ गया है, बैचलर ऑफ एजुकेशंस। इसको मैं नेक्स्ट करूँगा एफिलेटेड कॉलेज, तो यहाँ पे एफिलेटेड कॉलेज, क्योंकि अब इसको भी चेंज कर लेंगे, अपडेट करेंगे तो अपडेट करके देखें। प्रोग्राम चूज़ करेंगे, ये यहाँ पे आपके प्रोग्राम आ गया। ठीक है, यहाँ पे आगे है प्रोग्राम में जो कॉलेज आ गया, राट महाविद्यालय, नालंदा कॉलेज ऑफ एजुकेशन, दून वैली कॉलेज ऑफ एजुकेशन, दून PG कॉलेज ऑफ एग्रीकल्चर साइंस एंड टेक्नोलॉजी, ये सारे कॉलेजों के नाम यहाँ पे आ रहे हैं। DAV PG कॉलेज देहरादून। तो देखो सॉल्यूशन क्या है कि अगर आप प्रोग्राम पे डायरेक्ट जाओगे लॉगिन करने के बाद तो आपको कुछ भी नहीं दिखेगा, क्योंकि ऑलरेडी आपने जो है प्रोग्राम में सेलेक्ट किया हुआ है कि आपने जिस प्रोग्राम को चूज़ किया है, जिस प्रोग्राम में आपको एडिशंस लेना है, आपने ऑलरेडी वो प्रोग्राम चूज़ किया है, तो वहाँ पे आपको कुछ भी नहीं दिखाएगा। ठीक है, आपको कुछ करना नहीं है, आपको सीधे जाना है। मैंने जैसे कि आपको बताया, आपको सीधे कहीं नहीं जाना, आप होम बटन पे जाएंगे। प्रोसेस देख लो स्टेप बाय स्टेप, आपको कुछ नहीं करना। नीचे आएंगे, यहाँ पे आपने ये अप्लाई किया हुआ है। ठीक है, अब यहाँ पे करना है क्या है कि आपको यहाँ पे दिखेगा, अभी मेरे उसमें दिख नहीं रहा है, थोड़ा यूनिवर्सिटी की साइट में आप इसको दोबारा लॉगिन करेंगे तो यहाँ आपका कॉलेज का नाम आएगा, प्रोग्राम का नाम आएगा। इसको आप क्या करेंगे, जब सबमिट एप्लीकेशन पे जाएंगे तो यहाँ पे आपका ये लिखा आ रहा है बैचलर ऑफ एजुकेशन साइंस स्ट्रीम। उसके बाद आपको करना कुछ नहीं है, अपडेट पे जाना है। अपडेट पे जाएंगे, फिर यहाँ पे एफिलेटेड कॉलेज, प्रोग्राम तो आपका ऑलरेडी सेलेक्ट हुआ है। ठीक है, प्रोग्राम पे आपको छेड़ना ही नहीं है, प्रोग्राम आपका ऑलरेडी सेलेक्ट हुआ है। अगर आप LLB वाले हैं तो वो LLB आपका ऑलरेडी आपने सेलेक्ट कर रखा है प्रोग्राम। LLM है वो आपने ऑलरेडी सेलेक्ट कर रखा है। ठीक है, यहाँ पे अब आपको एफिलेटेड कॉलेजों की लिस्ट आ गई है।
अब एफिलेटेड कॉलेजों की लिस्ट आ गई है। दयानंद सोमन ट्रेनिंग कॉलेज मैंने अगर चूज़ करना है, इसको प्रोसेस करूँगा मैं। अब ये आ गया, यू हैव ऑलरेडी अप्लाई फॉर द सेलेक्टेड प्रोग्राम। तो यहाँ पे ऐसा होगा कि मैंने जो है इस कॉलेज के लिए ऑलरेडी अप्लाई किया हुआ है। अब राठ महाविद्यालय पैठाणी का देखते हैं, पैठाणी का। तो पैठाणी में देखो मेरा यहाँ पे सक्सेसफुल क्या हो गया है, सेलेक्ट हो गया, क्योंकि पैठाणी वाला मैं फर्स्ट टाइम यहाँ पे राठ महाविद्यालय कॉलेज चूज़ कर रहा हूँ। इसमें एक चीज़ और है कि अगर आपने कोई कॉलेज ऑलरेडी सेलेक्ट किया है और आप जाते हो एफिलेटेड कॉलेजों की लिस्ट में, उसका नाम दोबारा आ रहा है उस कॉलेज का, आप उसको सेलेक्ट करते हैं। फॉर एग्जांपल जैसे कि मैं एक चीज़ दिखा देता हूँ दोबारा से, इसको अपडेट करेंगे। देखो अगर मैं यहाँ पे जैसे मैंने दयानंद सोमन ट्रेनिंग कॉलेज ऑलरेडी सेलेक्ट किया हुआ था एक बार, ठीक है, और अगर मैं फिर चाहता हूँ कि मैं दयानंद सोमन ट्रेनिंग कॉलेज में एडिशंस लूँ या मैं उसमें अपना रजिस्ट्रेशन दोबारा से करूँ, इसको मैं प्रोसेस करूँगा तो ये नहीं होगा, क्योंकि मैंने ऑलरेडी जो है इस कॉलेज में इस प्रोग्राम में अप्लाई किया हुआ है, भले ही मेरा मेरिट लिस्ट में नाम नहीं आया है। ठीक है, जिस कॉलेज में आपने ऑलरेडी अप्लाई किया है उस कॉलेज की मेरिट लिस्ट में अगर अभी तक आपका नाम नहीं आया है तो वहाँ पे इसका मतलब सीटें फुल हो गई है। और जिस कॉलेज में आपने रजिस्ट्रेशन नहीं किया है या चूज़ नहीं किया, सॉरी, आपने जिस कॉलेज को चूज़ नहीं किया है और क्योंकि आपने उस कॉलेज को भरा ही नहीं है, आप उस कॉलेज को यहाँ पे सेलेक्ट कर सकते हैं। यहाँ पे दो चीज़ें समझने वाली, एक तो ये है कि जैसे अगर आपने किसी कॉलेज के लिए ऑलरेडी कोई फॉर्म फिल किया हुआ था, प्रोग्राम के लिए अप्लाई किया था और उस कॉलेज में मेरिट लिस्ट जो आई थी, उस कॉलेज की जो मेरिट लिस्ट जितने भी आए उसमें आपका नाम नहीं आया और अब नाम आने की संभावना भी नहीं है, तो इसका मतलब उस कॉलेज की मेरिट लिस्ट जितनी आनी थी आ चुकी है, उसमें सीटें फुल हो चुकी हैं, वहाँ से आपको कोई उम्मीद नहीं रखनी है उस कॉलेज से और दोबारा आप उस कॉलेज में रजिस्ट्रेशन नहीं भी कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन यहाँ पे ऑप्शंस, दूसरा ऑप्शंस क्या है कि आप ऐसे कॉलेज में अप्लाई कर सकते हैं दूसरा जिसमें अभी तक आपने अप्लाई नहीं किया है। ठीक है, जैसे मैं राठ महाविद्यालय पैठाणी में पौड़ी में बीएड के लिए अप्लाई कर रहा हूँ, ये भी एक गवर्नमेंट कॉलेज है बीएड का, तो यहाँ पे मेरा पूरा अप्लाई हो रहा है, यहाँ पे मेरा क्या हो रहा है, अप्लाई हो रहा है। देखो ये सारी जो है आपके सामने ये मैं अप्लाई कर रहा हूँ ताकि आप लोगों को कोई डाउट ना हो। ये डिटेल्स मेरी ऑलरेडी फिल की हुई है पहले की। ये सबमिट का ऑप्शंस भी आ गया, यहाँ पेमेंट का ऑप्शंस आ गया। देखो ये आपको सेलेक्ट कर लेने हैं, सारे जितने टिक कर देने हैं। ये मैं आपके सामने लाइव फॉर्म फिल कर रहा हूँ, आपको बहुत सारे लोगों का हो नहीं रहा है, क्यों नहीं हो रहा वो मैंने आपको क्लियर ही यहाँ पे बता दिया क्यों नहीं हो रहा। ये देखो ये 100 रुपये की पेमेंट यहाँ पे भी कट रही है। तो ये इस तरीके से जो है आप अपना फॉर्म फिल करेंगे। ठीक है, इस तरीके से आप अपना फॉर्म क्या करेंगे, फिल करेंगे। तो प्रॉब्लम्स कहाँ पे आई थी, प्रोग्राम सिलेक्शन में प्रॉब्लम आ रही है, तो उसका सॉल्यूशन मैंने बता दिया है कि आपने प्रोग्राम ऑलरेडी सेलेक्ट किया है, वो दोबारा आपको सेलेक्ट करने की ज़रूरत नहीं है। नीचे जाएंगे, वहाँ पे आपने अपडेट करना है, अपडेट करेंगे और उसको अपडेट करने के बाद आप वहाँ पे अप्लाई करेंगे।